2019 के बाद फिर एक बार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अमेठी के लोगों से जुड़ेंगे और अमेठी के लोगों से न्याय की बात करेंगे। अमेठी के लोग मेरे साथ हैं। ये गौरीगंज विधानसभा का जामो विकास खंड का हरदो ग्राम सभा है और हरदो ग्राम सभा के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि अमेठी में विकास कार्य, राहुल के भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राम मंदिर के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या सोचते हैं और 2024 में वो क्या करेंगे। 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं? 2024 का चुनाव बीजेपी पूरे संपूर्ण भारत में ही रहेगा। कैसे कह सकते हैं संपूर्ण भारत में रहेगा, जबकि यहाँ से 15 साल राहुल गांधी सांसद रहे हैं और यहाँ पर वो अपना घर बताते हैं और विकास के दावे करते हैं। राहुल गांधी यहाँ की जब सांसद थे तो कभी जमीनी पकड़ जनता से कभी उन्होंने मुलाकात नहीं किया। जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। जनता को कभी उन्होंने कोई समस्या सुनी ही नहीं है। अब स्मृति ईरानी बराबर हमेशा हर महीने दूसरे महीने आकर के जनता की समस्या को सुन रही हैं, जनता की भावनाओं को देख रही हैं, उनसे जुड़ी हुई है। और ये कभी न तो जनता से मिले हैं न कोई विकास किया। यहाँ के सांसद रहे, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। आपने कभी राहुल गांधी से मिलने का प्रयास किया है? हाँ, मैंने कई बार किया, लेकिन कभी मिले नहीं जनता से। वो क्यों नहीं मिल पाते थे? क्या कारण थे वो जिससे मिल नहीं पाते थे? उनके पास टाइम नहीं रहता है। वो टाइम कहते हैं हमारा टाइम नहीं, उनकी एसपीजी बाहर कर देती है। जनता जहाँ खड़ी रहती है वहाँ सीधे मुँह मोड़ करके चल देते हैं। स्मृति ईरानी से कितनी बार मुलाकात की है? 2-3 बार हम कर चुके हैं। किसी कोई मांग, कोई समस्या? केवल मिलने के लिए, हमारे कोई मांग नहीं किया उनसे। मैंने किस तरह से बातें हुई हैं स्मृति ईरानी से? आमने सामने हमारी बातें हुई हैं। क्या बातें हुई? बातें यही विकास कार्य के लिए, जैसे उन्होंने कुछ योजनाएं चलाई, योजनाएं उनकी आज भी सफल हैं। कौन सी योजना है जो आपको बहुत सफलता मालूम दे रही है? विकास कार्य के लिए, विकास काम के लिए जो उन्होंने कुछ योजनाएं चलाई, जल निगम और सड़क और जो है ये गरीबों को कंबल वितरण, ये सब समस्याएं उन्होंने सुनी जनता की। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं और अमेठी के लोगों से मुलाकात करेंगे। उनके पूर्वज भी अमेठी से चुनाव लड़ते थे। कितना असर डालेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा? कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा इसलिए कि वही राहुल गांधी जो कि 5 साल यहाँ सांसद रहे, कोई हाँ या 5 साल 10 साल जो भी सांसद रहे, कोई विकास कार्य उन्होंने किया। सीधे आते थे वो चले जाते थे। राहुल गांधी ने विकास कार्य नहीं किया, क्या मानते हैं? राहुल गांधी हमेशा चाटुकारों से घिरे रहते थे। एसपीजी और चाटुकार आम पब्लिक को मिलने नहीं देते थे और क्षेत्र की समस्या के बारे में उनको जानकारी होती नहीं थी कुछ। राहुल गांधी 15 साल अमेठी में सांसद रहे हैं। उनकी मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो सत्ता में भी उनकी पार्टी रही है। ऐसे में अमेठी में क्या ऐसा हुआ नहीं हुआ जो स्मृति ईरानी ने कर दिया? कौन से ऐसे विकास कार्य हैं? स्मृति ईरानी ने सड़कों का जाल बिछा दिया और हर घर नल से जल योजना उनकी बहुत ही सफल रही। हर गांव में, हर घर में नल से जल पहुंचने लगा है लगभग। और राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं किया, केवल आते थे और चले जाते थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी में आ रहे हैं। अमेठी के लोगों से मुलाकात करेंगे। अमेठी और रायबरेली में भी पदयात्रा करेंगे। कितना असर 2024 के चुनाव में पड़ेगा? राहुल गांधी माँ बेटे दोनों 15 साल सांसद रहे और उनको पूरी तरह से अमेठी की जनता ने नकार दिया है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी 15 साल यहाँ से सांसद रहे, उनकी सरकार भी रही, अमेठी में विकास का दावा किया जाता है और साथ साथ राहुल गांधी ये भी कहते हैं अमेठी मेरा घर है, परिवार है। वो कहने के लिए है, केवल कहने के लिए है। राहुल गांधी यहाँ 15 साल सांसद थे। कई बार हम लोग उनसे मिले भी। अभी एक हाल की मैं आपकी चर्चा बताऊं, बैरा मऊ से पूरब गांव के लिए रास्ता था जो एकदम बिगड़ गया था। उनको 150 लोगों को लेकर हम लोगों ने घेराव किया। उसी रोड से ज़बरदस्ती लेकर गए तो उन्होंने हम लोगों से क्या कहा मालूम है? कहा ये काम यहाँ के विधायक का है, उससे कहो। उसी बात को हम लोगों ने बाद में जब स्मृति दीदी हुई यहाँ सांसद, हमने उनसे चर्चा किया।
तो उन्होंने डबल लेन की सड़क बनवा दिया। यहाँ सड़कों की जाल बन गया, कहीं भी आवागमन का कोई साधन हर जगह सुलभ हो गया है। हॉस्पिटल यहाँ बढ़िया बन गए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया चल रही हैं। और हम लोगों को क्या चाहिए? मोदी की योगी का राज है, अराजकता एकदम बंद है, सभी लोग खुशहाल हैं। अगर बात किया जाए 15 साल बनाम 5 साल, जी। राहुल गांधी के 15 साल और स्मृति ईरानी के 5 साल, जी। तो दोनों के कार्यकाल में कितना अंतर देखते हैं और किन विकास कार्यों को देखते आप 15 साल की बात मत कीजिए, आप 65 साल बनाम 10 साल की बात कीजिए। जितना 65 साल में काम हुआ उसका 10 गुना 10 साल में काम हुआ है अमेठी जिले में। क्या मानते हैं कि जितना 65 साल में अमेठी में काम हुआ वो 5 साल में हुआ है? जी। कैसे? इसके पहले जो है खाद के लिए हमारे यहाँ रैक के लिए कि हमेशा ये होती थी कांग्रेस के पीरियड में कि यहाँ खाद की रैक लगनी चाहिए, लेकिन कभी भी खाद की रैक राहुल गांधी नहीं लगवा पाए। स्मृति ईरानी ने 1-2 दिन के अंदर खाद की रैक लगवा दिया था गौरीगंज में। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आएंगे, अमेठी के लोगों से मिलेंगे, तो कितना असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी खाली कागजी जो है बातें रहती हैं। कुछ आज तक जब से सांसद हुए हैं कोई विकास नहीं किए यहाँ पे। हमारे यहाँ की ना कोई सड़क बनी है ना कुछ बनाए थे। जब से स्मृति ईरानी जी हुई हैं तब से सारी सड़कें बनाई गई हैं, सब कुछ हुआ है। विकास कार्य जो है स्मृति ईरानी ने किया, राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं किया है। उज्ज्वला योजना भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। हर घर जल विकास का जो भी मोदी जी लाए हैं। सबको खाद्यान्न भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सारी योजनाएं जो हैं ये मोदी सरकार चला रही है। राहुल गांधी के पीरियड में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, दोनों में 2024 के चुनाव में किसका असर होगा? मोदी जी का है, दोनों का असर होगा। इसमें जो है जो मोदी जी स्कीम चला रहे हैं, जो अयोध्या में ये हुआ है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ भी नहीं होगा। राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे फिर भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर अमेठी पे नहीं पड़ेगा? जी नहीं, जी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ पहली बात तो गड्ढा मुक्त सभी सड़कें बन गई हैं, चौड़ी सड़कें बन गई हैं आने जाने के लिए। और ये सभी लोगों को, बीमार लोगों को 50,000 रुपये की 5 लाख रुपए के सहायता राशि दी जा रही है। कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो 5 लाख रुपए तक का फ्री उसकी सेवा होती है, कार्ड बन जाता है। और जल हर गांव में वो जल निगम की व्यवस्था हो गई है। सभी नाले लगातार खोदे जा रहे हैं। जो सीपेज होता था नहर का वो भी बंद हो रहा है। सभी लोग सीपेज से, नहर के सीपेज से परेशान थे। नहर में पानी अब हर टाइम बदल कर आता है, सीपेज इस वजह से ज़्यादा बंद है। नहर की सफाई हो रही है लगातार, नाले की सफाई हो रही है, और सभी गरीब लोगों को कंबल आदि का वितरण हो रहा है। 2024 की अगर चुनाव की हम बात करें तो 2024 के चुनाव को लेकर अब कौन से मुद्दों पर यहाँ के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? क्या घोषणाएं करें तो आप उनको मतदान करेंगे? हम तो सिर्फ विकास के नाम पर मतदान करेंगे, और क्या बताएं। केवल विकास के नाम पर जी मतदान? जी विकास के। न्याय यात्रा पे नहीं करेंगे? न्याय यात्रा पर क्यों नहीं, वो हम लोगों के लिए कितना शुभ समय था। कौन सा समय शुभ था? यही जो राम मंदिर का वो हुआ, पूजन आदि ये सब हुआ। राम मंदिर का शिला पूजन 22 जनवरी को हुआ, और वो प्राण प्रतिष्ठा का असर क्या 2024 के चुनाव पे पड़ेगा? जी हाँ। क्या, किस तरीके से असर देगा? भाई, हम हिंदुओं भाई का आस्था बहुत बड़ी जुड़ी थी। जो बीजेपी ने और योगी सरकार और मोदी सरकार ने मिल करके हम लोगों को वो चीज़ मिला, और उनके राज में हमको बहुत कुछ मिला। 15 साल में राहुल गांधी जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको बता सकें कि हमने अमेठी क्षेत्र में काम किया है। लेकिन योगी सरकार के राज में 5 साल में जो स्मृति दीदी ने काम किया है वो बर्नीय है।
अगर बात करें जामो विकास खंड में तो 15 साल में कौन से ऐसे काम नहीं हुए हैं जो कि इस 5 साल के रिज्यूम में स्मृति ईरानी ने कर दिखाई? सड़क, सबके दुख सुख में जानकारी उनको होती है, उनके लोगों के गरीबों के यहाँ पहुँचती हैं और हर योजना का लाभ मिल रहा है हम लोगों को, और कहीं ना दंगा हो रहा है ना कहीं फसाद हो रहा है। हमें बीजेपी में बहुत बड़ी संतुष्टि मिली हुई है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर नहीं? कोई मतलब नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी बड़े नेताओं के साथ रहते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं। अगर वो न्याय यात्रा निकालेंगे भी तो वही बड़े नेताओं के साथ हाई फाई रोड होते हुए निकल जाएंगे, ज़मीनी कार्यकर्ता तो उनसे मिल ही नहीं पाएंगे, तो इसका लाभ क्यों होगा उनको? राहुल गांधी इतने दिनों तक अमेठी के सांसद रहे, 15 साल तक, आप लोग मुलाकात कर पाए कि नहीं? बहुत मुश्किल से कभी मुलाकात हो पाती तो हो पाती थी, नहीं तो उनसे तो मुलाकात हो ही नहीं पाती। अपनी बात कहने का प्रयास किया कभी? जी 1-2 बार कहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी उनसे। क्या कारण रहा कि मुलाकात उनसे नहीं हो पाती थी? क्योंकि वही वीआईपी नेताओं के साथ हमेशा रहते थे, छोटे कार्यकर्ताओं से मिलना ही नहीं चाहते थे या मिल ही नहीं पाते थे, अब उसका वो जाने कारण। अगर हम 15 साल राहुल गांधी के अमेठी के सांसद के कार्यकाल की बात करें, 5 साल की स्मृति ईरानी की बात करें, तो क्या लगता है आपको कि कितना अंतर है या किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी विकास का पैमाना ही नहीं जानते, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि उनकी सांसद निधि ही वापस हो जाती थी, जबकि वो मनमोहन सरकार में थे, चाहते तो विकास की गंगा यहाँ बह जाती, लेकिन तीनों कार्यकाल आप उठा के देख लीजिए, उनकी सांसद निधि ही वापस चली गई है। राहुल गांधी के 2019 में पराजय का क्या प्रमुख कारण है? क्या सांसद निधि का वापस चले जाना या और कुछ? उनका सबसे मुख्य कारण यह है कि यहाँ के लोगों के उससे न मिलना और यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान न कर पाना। सबसे जो ज़्यादा समस्या थी हमारे बगल में ही अभी हमारे भैया जी ने बताया आपको, जिस रोड के लिए उनको काला झंडा दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने उस रोड का ध्यान नहीं दिया और माननीय स्मृति ईरानी जी जैसे ही सांसद बनी वैसे ही उन्होंने उस रोड का कायाकल्प कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा किसान खुशहाल है। हम लोग चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, अधिक से अधिक मात्रा में अपनी उपज पूरा जो है अधिकतम समर्थन मूल्य पर लेवी में अपना धान बेच पा रहे हैं, गेहूं बेच पा रहे हैं। अगर बात किया जाए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, तो कितना असर डालेगी अमेठी में 2024 के चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा। पिछले 5 राज्यों का आप नतीजा उठाकर देख लीजिए, वहाँ भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, वहाँ पर क्या नतीजे आए हैं वही नतीजा यहाँ पर भी आने वाला है। क्या लगता है कि जो विधानसभा के चुनाव पूरे देश में हुए हैं, जो 5 राज्यों में नतीजे आए, वही अमेठी में भी या लोकसभा चुनाव में भी वही असर डालेगा राहुल गांधी की न्याय यात्रा का? उनके न्याय यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 राज्यों में जो चुनाव नतीजे आए हैं, यहाँ पे जो है उससे बढ़कर नतीजा बीजेपी की तरफ मिलेगा। मतलब लोकसभा चुनाव में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई असर नहीं दिखा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उनके पिता आते थे राजीव गांधी हमारे हरदो ग्राम सभा से, वो कभी हरदो बूथ नहीं जीत पाए थे। इनकी क्या औकात है जीतने की? मतलब राजीव गांधी भी हरदो बूथ हार नहीं जीते, रिकॉर्ड है। ऐसा क्या कारण रहा कि राजीव गांधी लोकप्रिय नेता माने जाते थे अमेठी के, तो क्यों नहीं जीत पाए? हमारे यहाँ ये जमीनी पकड़ तो थी नहीं उनकी, आए थे रोड में बड़े बड़े नेताओं के साथ चले जाए। क्या लगता है कि राहुल गांधी बड़े बड़े नेताओं से के साथ ही चले जाते थे? राहुल गांधी की जमीनी पकड़ नहीं थी। क्या मानते हैं राहुल गांधी 15 साल में क्या किया? यहाँ उनकी जमीनी पकड़ कोई नहीं थी, बड़े बड़े नेताओं के साथ टहलते थे। इस पूरे क्षेत्र में जो कुछ भी विकास हुआ है केवल बीजेपी की बदौलत हुआ है। यहाँ पूरा क्षेत्र जलमग्न हुआ करता था। कभी दादा तेजभान सिंह विधायक हुए तो यहाँ से नाले का खुदाई किया, हम लोग अन्न पाने लगे। यहाँ हॉस्पिटल बना, मेरे यहाँ लेवी भी लगी है, सब भाजपा कार्यकाल में हुआ। जब तक कांग्रेस सरकार थी ये पूरा का पूरा क्षेत्र उनके दृश्य से ओझल रहता था, यहाँ कोई नहीं आता था। पानी की समस्या भी देखी जा रही है कि जलभराव की स्थिति थी, तो क्या 5 साल से पहले इस पानी निकासी की व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं हुई?
पानी निकासी की व्यवस्थाएं जब तेजभान सिंह विधायक थे बीजेपी से, तब उन्होंने नाला मस्याओं ताल से खुदवाया था। उसके बाद जब से भाजपा की सरकार गई, तब से नाला खोदा ही नहीं गया और उसमें यही अराजक तत्व जो है ना, वो बंधा लगा के मछली पकड़ते थे। अब जब से स्मृति ईरानी सांसद हुई, बाकायदे नाले की सफाई होने लगी है और ताल मसियाँ जामो विकास खंड में ही पड़ता है, इसमें डूब जाता था। अब इसमें अच्छी फसल धान की होने लगी है, धान की अच्छी फसल हो। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी 2019 में अमेठी में पराजय का सामना, हार के क्या कारण मानते हैं जिससे राहुल गांधी पराजय? उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया, लोगों से मिलते नहीं थे, ज़मीनी पकड़ उनकी है ही नहीं। उनके लोग तो बताते रहे होंगे कि यहाँ पे ये आवश्यकता है, और राहुल गांधी तो विकास के दावे करते हैं कि परिवार का विकास हर आदमी करेगा। उनके लोग जो थे वो अपने चक्कर में पड़े रहते थे, कोई पेट्रोल पंप के चक्कर में, कोई गैस एजेंसी के चक्कर में, और पब्लिक का कोई ध्यान देते ही नहीं थे। और देख लीजिए उनके समय में जितने कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने किसी को पेट्रोल पंप मिली है, किसी को गैस एजेंसी मिली है, और उन्होंने पब्लिक का कोई काम किया ही नहीं। पब्लिक का कोई काम राहुल गांधी ने नहीं किया। क्या लगता है आपको, पब्लिक का काम किया? जनहित का उन्होंने कोई काम आज तक किया ही नहीं। वो सीधे आते थे, बड़े लोगों को जो उनके सलाहकार थे उनको एक रूट बना देते थे कि यही रूट से यहाँ जाना है, बीच में कहीं उतरना नहीं है, किसी जनता से पब्लिक से मिलना नहीं है, आपको सीधे हाथ हिला के चले जाना है। तो हाथ राहुल गांधी आते थे, हाथ हिला के चले जाते थे? जी। कैसे? ऐसे गाड़ी चढ़े रहते थे और ऐसे हाथ हिलाते थे और जनता ऐसे खड़ी की खड़ी रहती थी। आप लोगों से कभी बात करने का प्रयास नहीं किया? बात करने का प्रयास ही नहीं किया। जब उनके पास जाते थे आदमी, जनता जब उनके पास जाती थी तो उनके जो सुरक्षा गार्ड रहते थे उनको खुद ही हटो 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 करके हटा देते थे। स्मृति ईरानी से मिल पाते हैं? जी। कभी मिले? जी। अपनी बात कही है? जी। क्या बातें हुई? हम सब लोग यहाँ के रोड के लिए कहे थे, सब लोग रोड के लिए कहे थे, रोड बढ़िया बन गई है। रोड बन गई है? जी। अब कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? 2024 के चुनाव में दीदी स्मृति ईरानी भारी मतों से विजयी बनेंगी। और क्या मुद्दे होंगे? राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, अमेठी में 15 साल सांसद रहे, तो उनका असर नहीं पड़ेगा? आएंगे, हाथ हिला के चले जाएंगे, क्या उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि अमेठी के लोगों ने भूल किया 2019 में, जो राहुल को पराजय का सामना करना पड़ा। क्या लगता है, लोगों की भूल थी? वो लोगों की भूल है और रहेगी। स्मृति दीदी आज भी हैं और आज आगे तक रहेंगी। आगे तक रहेंगी? क्या मानते हैं कि आगे तक? हमारे यहाँ 5 साल में स्मृति ईरानी के कार्यकाल में एक केंद्रीय विद्यालय, एक एम्स, एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ है, जो कि पिछले बहुत दिन से राहुल गांधी को ये माना जा रहा था कि पीएम उम्मीदवार हैं, और वो यहाँ रह कर के भी कुछ भी नहीं कर पाए। और माननीय स्मृति ईरानी ने बहुत सारा कार्य किया, और 500 साल का मुद्दा इस बीजेपी सरकार ने जो निपटाया है, राम राज्य स्थापित किया है, इसके लिए हम लोग तत्परता से बीजेपी के साथ जुड़ेंगे और उसी को मतदान करेंगे। बीजेपी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, ये लोग भी हमारे गांव में टहलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उनसे अपनी बात को कहता है और उसका समाधान वो लोग माननीय स्मृति ईरानी जी से करवाते हैं। सभी लोग खुशहाल हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। अमेठी के लोगों को अब अपनी बात कहने में सांसद से समस्या नहीं हो रही, क्या मानते हैं? हाँ, नहीं होती है। कभी आपने कोई बात कहने का प्रयास किया? हमें जो सुविधा है सब मिलवे कर रहा था तो मिल जाती। जैसे हमें धान खेती करते हैं, बढ़िया धान बेच रहा हूँ, बगल हर सुविधा है, पानी आ रहा टाइम से, सींच रहा हूँ, और हमको क्या चाहिए? बीज मिल जाता है? हाँ, पूरा बीज, सरकारी बीज मिलता है, हर चीज़ सुविधा, कोई असुविधा नहीं है। किसान सम्मान निधि मिलता है बराबर। तो अब की बार किस पे मतदान? स्मृति ईरानी और राम के नाम पर। राम के नाम पे मतदान करेंगे। क्या मानते हैं, राहुल गांधी दोबारा अगर यहाँ से प्रत्याशी बन के आते हैं अमेठी से, तो कितना असर करेंगे 2024 के चुनाव में? कुछ भी असर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जब राहुल गांधी थे उसके पहले कुछ भी विकास नहीं हुआ अमेठी का।
हम लोग छोटे छोटे थे तो इतना जलभराव हमारे क्षेत्र में रहता था कि जब कभी जो है हम लोग इतना परेशान हो गए थे हर साल हमारी फसलें डूब जाती थी। जब दादा तेजभान सिंह विधायक हुए उन्होंने नाला खोदा, बीजेपी के ही पीरियड में हुआ था, विकास हुआ था। जब दादा तेजभान सिंह चुनाव हारे उसके बाद जब से कांग्रेस या अन्य पार्टियों के विधायक है, कोई भी विकास नहीं हुआ। केवल स्मृति ईरानी जी जब से आई हैं यहाँ का विकास हो रहा है और सब कुछ कर रहे हैं। नाला हो चाहे हर चीज़ की सुविधा स्मृति ईरानी जी से मिल रही है, इसलिए स्मृति ईरानी जी चुनाव जीतेंगी, बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेंगी। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारेंगे। किसके हाथों में अमेठी का विकास दिख रहा है? स्मृति ईरानी जी के। क्यों? जैसे जो राजीव गांधी उनके पिताजी थे राहुल गांधी के, तो उन्होंने 2-3 काम शिलान्यास किया था। जैसे राजीव गांधी पेट्रोलियम कॉलेज, हलियापुर में डैम, 10 साल ये वो थे सांसद थे, एज प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए इनको, लेकिन मात्र ये 15-20 सालों में 102 करोड़ रुपए आया था। और स्मृति ईरानी जैसे सांसद बनी, 1.5 साल के अंदर 321 करोड़ रुपए ला के तुरंत उसका उद्घाटन कर दिया था। और तुरंत जो है हलियापुर में डैम 2.5-3 साल में डैम भी बन गया था ना भैया, हाँ पिपरी में, जो कि राजीव गांधी के हाथों का शिलान्यास हुआ। तो इसी कारण से, और राहुल गांधी ये मान के चलिए जब वो राम के नहीं तो किसी काम के नहीं भैया। राहुल गांधी राम के नहीं तो किसी काम के नहीं, ये अमेठी जनपद के जामो विकासखंड के हरदो ग्राम सभा में थे। 2024 राम मंदिर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक विशेष परिचर्चा हरदो ग्राम सभा के लोगों से। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।